हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं सरस फूड फेस्टिवल के बारे में, जो दिल्ली में आयोजित हो रहा है। जितने भी फूडी हैं, आई होप आप में से आधे लोग घूम करके खा पी करके आ गए होंगे, क्योंकि वैरायटी ऑफ फूड इतनी ज़्यादा कि शायद सपने में भी इतने सारे खाने की सामग्री आपने नहीं देखी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लखपति दीदियाँ और SHG ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाएँ लेकर के आती हैं। तो महिलाओं के हाथों में वैसे भी टेस्ट होता है और ऐसे अलग अलग अतरंगी फूड आइटम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, किस प्रकार का खाना मिलेगा और सरकार इनको प्रमोट कर रही है, क्यों कर रही है और कौन यहाँ पर रोजगार जनरेट कर रहा है, किसे बेनिफिट्स मिल रहा है, ये सारे 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। सुंदर नर्सरी है दिल्ली में, वहाँ पर आयोजित किया गया है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और सैकड़ों की संख्या में आपको फूड आइटम्स देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित है सरस फूड फेस्टिवल 2025। ग्रामीण महिला उद्यमियों, विशेषकर लखपति दीदी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। 25 राज्यों से 300 से अधिक लखपति दीदियाँ आई हैं और 500 से ज़्यादा आपको यहाँ पर व्यंजन देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा हस्तशिल्प उत्पाद वगैरह भी है। तो खाने के अलावा बहुत सारे हैंडमेड आइटम्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको पसंद है ये चीज़ें, खाना या हैंडमेड आइटम्स, तो प्लीज़ जाकर जरूर एक्सप्लोर करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। ये उत्सव क्यों मनाया जा रहा है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है कि ग्रामीण महिलाओं को या ग्रामीण इलाके में हम क्या करेंगे, रोजगार जनरेट करेंगे। उसकी वजह से लगातार सरकार SHG ग्रुप्स जो होते हैं, लखपति दीदियाँ हैं, उनको लोन प्रोवाइड करना, उनकी मदद करना, ये सब लगातार सरकार करे। उसी का एक आउटपुट कह सकते हैं कि यहाँ पर इतने बड़े स्तर पर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। अब क्लास को आगे बढ़ाएं, पहले बात कर लेते हैं यूपीपीएससी का मेंस का मेंटोरशिप या क्रैश कोर्स प्रोग्राम के बारे में। जिन्होंने भी इस बार यूपीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, खासकर ये उनके लिए है। 920 सीट के साथ 100 डेज का प्रोग्राम है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन की बात करते हैं तो 9,500 फीस है और ऑनलाइन की बात करें तो 7,500 रुपये फीस है। ऑफलाइन का सेंटर आपको प्रयागराज में देखने को मिल जाएगा। 8 दिसंबर से बैच स्टार्ट हुआ है, शाम को 5 बजे। नंबर लिखा हुआ है 9555124124 या फिर आप विजिट कर सकते हैं sanskriti.is.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। 25 राज्यों से 300 से ज़्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है या ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पता क्या है, हम बार बार बात करते हैं डिजिटल भुगतान और यहाँ पे देखिएगा ग्रामीण इलाकों से, छत्तीसगढ़ से है, कोई असम से है, कोई ओडिशा से महिला है। SHG ग्रुप में 5-6 लोग, 10 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और वो लोग डिजिटल भुगतान से भाषिणी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ई-कॉमर्स सूचीकरण यहाँ पर है। भाषिणी ऐप का क्या है कि अब हर जगह के लोगों को ना तो हिंदी आती है ना ही इंग्लिश आती है, कस्टमर से ही वो कम्युनिकेट कैसे करें, तो भाषिणी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लखपति दीदियां यहाँ पर आई हुई हैं। आप देखिए 2 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 2.5 करोड़ हो गई हैं। अब बात करते हैं NRLM, जो यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी जस्ट 1 मिनट पहले, क्या था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसी के तहत ये चल रही हैं। SHG नेटवर्क यहाँ पे बना दिया गया है। 10.20 करोड़ परिवार 5 दिसंबर 2025 तक हो जाएंगे ऐड। अब कुछ कहानियां हैं, कुछ यहाँ पर दीदियां हैं कह सकते हैं, जो SHG ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनके जीवन से संबंधित कुछ स्टोरी सुन लेते हैं। पहले यहाँ पर है वंदना भारद्वाज, मोहाली पंजाब से है, फुलकारी उद्यम की अग्रदूत है। स्टार्टिंग इन्होंने की थी कुछ चंद लोगों को जोड़ते हुए। 10 महिलाओं का SHG ग्रुप था। अब अगर आप देखेंगे 25 गाँव में 500 से ज़्यादा यहाँ पर SHG का नेतृत्व कर रहे हैं। सरकार से सहायता मिली, सिलाई मशीनें वगैरह दी गई, 30,000 वर्किंग कैपिटल अभी इनके पास है। फुलकारी कपड़े, स्वेटर्स वगैरह, स्कूल यूनिफॉर्म बनाया जाता है इनके द्वारा। सरकारी, राष्ट्रीय व विदेशी उपहार हेतु भी ये लोग सामान तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओडिशा से हथकरघा बुनकर महिला SHG ग्रुप है। इसके बारे में बात करते हैं। स्थानीय बिक्री से उभर कर ये राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे हैं। एक सरस मेले में लगभग इनकी इनकम की बात करते हैं तो 5 लाख रुपए की बिक्री होती है। भाषिणी ऐप से रियल टाइम में कम्युनिकेट करके अपने व्यापार को लगातार बढ़ा रहे हैं, साथ में डिजिटल भुगतान भी ले रहे हैं। प्रीति साहू है, छत्तीसगढ़ से फूड उद्यमिता का उदाहरण है। SHG से शुरुआत की थी, बैंक ऋण लिया, व्यवसाय का विस्तार किया और 50,000 से ज्यादा ये मासिक आय जनरेट कर पा रही हैं। सरस मेले में 2 से 2.5 लाख रुपए इन्होंने कमाए हैं। QR आधारित भुगतान किया जा रहा है। डिजिटल वुमन एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल को ये बढ़ावा दे रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मखाना उद्यम। मखाना से क्या था, बिहार
सहरसा बिहार से बिलोंग करती हैं माया देवी। 2014 में 10 रुपए साप्ताहिक बचत से उन्होंने शुरुआत की थी। आसान ऋण और संस्थागत सपोर्ट के बाद इन्होंने राष्ट्रीय मंच पर उत्पाद बेचना शुरू किया है और बहुत बड़े ग्रुप के रूप में ये काम कर रही हैं। नेक्स्ट है दक्षा मेहता, जूनागढ़ गुजरात से। 2022 से सदस्य हैं एसएचजी की। सरस मेला में अब तक 5 लाख प्लस बिक्री उनकी हो चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं और अभी ये मेला जो है और भी चलने वाला है। डेटा कलेक्ट किया गया है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अमेजॉन पर इनका प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। लोकल टू ग्लोबल मॉडल है। क्यों? अमेजॉन एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, वहां पर कोई भी किसी भी देश में बैठा व्यक्ति ऑर्डर कर सकता है, तो इनके प्रोडक्ट को इतनी पहचान मिली है। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है इस फेस्टिवल का। तो यही है कि भाई एसएचजी ग्रुप्स जो है अब बना देंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का, लोगों तक पहुंचाने का तो कोई मतलब नहीं। इसीलिए ये मेला लेकर के आया है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जितने भी है या एंटरप्रेन्योर्स जितने भी, उनको हम लगातार प्रमोट करना चाहते हैं। पैकेजिंग हो गया, डिजाइन हो गया, मार्केटिंग कम्युनिकेशन पर कौशल विकास किया जा रहा है। डिजिटल भारत का जो हमारा लक्ष्य है उसमें महिलाओं को आगे बढ़ करके पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं लखपति दीदियों के बारे में। तो वह एसएचजी सदस्य जिसके परिवार की वार्षिक आय यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा है, उनको यहाँ पर लखपति दीदी के रूप में जानते हैं, तथा कम से कम 4 कृषि मौसमों व्यवसायिक चक्रों में औसत मासिक आय 10,000 या उससे ज्यादा रही हो। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 2.5 करोड़ लखपति दीदी यहाँ पर हमारे पास थी, जिनका नंबर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बात करते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। ग्रामीण इलाकों से गरीबी कम करनी है, रोजगार दिलाना होगा। हर जगह इंडस्ट्री नहीं स्थापित की जा सकती है, सबको हम टेक्निकल एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, तो कुछ और तरीका होगा। तो वही ध्यान में रख करके स्टार्ट किया गया था। फोकस था कि एसएचजी गठन किया जाए, क्षमता निर्माण किया जाए, क्रेडिट लिंकिंग की जाए, बाजार तक पहुंच जो हम दे रहे हैं उन्हें अभी उद्यमिता का विकास। कि भाई अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ नए प्रकार का इनिशिएटिव है, कुछ नया आइडिया है जो बिजनेस आइडिया बन सकता है, आप उसको लेकर के आओ, हम आपको लोन दे करके सपोर्ट करेंगे। साथ में जो भी पूरा प्रोग्राम चल रहा है वो महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है। हमने देखा करोड़ों महिलाएं यहाँ पर रोजगार जनरेट कर रही हैं। आर्थिक सशक्तिकरण किसका है? ग्रामीण महिलाओं का। एसएचजी आधारित यहाँ पर उद्यम जितने भी हो सकते हैं सबको सरकार प्रमोट कर रही है। सरकारी व निजी क्षेत्रों में उत्पादों की मांग लगातार बढ़ भी रही है। इनकी सामाजिक सशक्तिकरण है, जाहिर सी बात है महिलाओं का है। महिला नेतृत्व का उभार किया जा रहा है, वो किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से या किसी भी बिजनेस मॉडल के माध्यम से हो रहा। डिजिटल सशक्तिकरण भी है। क्यों? हमने देखा यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, भाषणी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट किया जा रहा है। ई कॉमर्स, अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इनके प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। सामुदायिक उद्यम मॉडल है, क्योंकि 1% नहीं ग्रुप में चलाया जा रहा है। अलग अलग राज्यों की सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एक ग्रुप से जुड़ करके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रही हैं। चाहे वो मखाने वाला हो, चाहे वो फूड वाला हो, चाहे वो कपड़े वाला हो, फुलकारी वाला हो, हर क्षेत्र में अलग अलग जगहों से महिलाएं एक दूसरे से जुड़ करके अपने बिजनेस आइडियाज को प्रमोट कर रही हैं। अब प्रश्न हमारा है, लखपति दीदी शब्द किससे संबंधित है? पहला, ग्रामीण महिला उद्यमी जिनकी वार्षिक आय 1 लाख या उससे अधिक हो। दूसरा, महिला पंचायत प्रतिनिधि। तीसरा है महिला किसान उत्पादक कंपनी। और चौथा और आखिरी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।